डियर लर्नर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसकी शुरुआत 1985 से पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा की गई थी। अभी हमारा एडमिशन जनवरी 2022 सेशन के लिए चल रहा है और उसकी लास्ट डेट 5 मार्च यानी कल है। यह हमारा फेसबुक लाइव सीरीज का चौथा पार्ट है, जिसमें हम आपको इग्नू के डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में, एडमिशन प्रक्रिया के बारे में और इग्नू के सिस्टम के बारे में जानकारी देते हैं। हमारे साथ इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 3 के सीनियर रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर संजीव पांडे जी जुड़े हुए हैं। मैं सर से ये आग्रह करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इग्नू के सिस्टम के बारे में, इग्नू एडमिशन्स के बारे में तफसील से बताएं, ताकि हमारे जो श्रोता हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो इग्नू के एडमिशन्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें। थैंक यू डॉक्टर फैजल, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी सुनने वाले और देखने वाले श्रोताओं को नमस्कार। ये जैसा डॉक्टर फैजल ने बताया, ये हम लोगों का जनवरी 2022 सत्र के एडमिशन प्रक्रिया के लिए ये चौथा सीरीज है हम लोगों का। ये लाइव फेसबुक पे और यूट्यूब पे, जिसके माध्यम से हम अपने prospective learners को, those who are trying to enroll for the programs which are on offer for January 2022 session, उनको इसके बारे में जानकारी देते हैं और किस प्रकार से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, या उसको मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली हम अगर कहें, तो उसके माध्यम से शिक्षा हम प्रदान करते हैं। क्या विभिन्न कार्यक्रम हैं और किस प्रकार से उनको प्रक्रिया को पूरी करनी है प्रवेश पाने के लिए, ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। पहले भी हम लोगों ने इस पे काफ़ी चर्चा की थी और ये बताया था, लेकिन उसके साथ साथ ये जरूर हम लोग हमेशा स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स को, कि वो सारी जानकारी अच्छे से समझ के, पढ़ करके और उसके अनुरूप ही अपने को प्रवेश के लिए तैयार करें। आज भी अगर हम देखें तो लगभग 4,500-5,000 के लगभग ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो पूरा कर लिया है, लेकिन अभी पेमेंट ना होने की वजह से उनका एडमिशन जो है कंफर्मेशन की प्रक्रिया में अभी नहीं हुआ है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें पेमेंट एक है, हो सकता है डॉक्यूमेंट पूरी तरह से अपलोड नहीं कर पाए हों या जो अन्य कारण हो। तो ऐसे सभी लर्नर्स को हमारी ये रिक्वेस्ट है और ये एडवाइस रहेगी दैट दे में इमीडिएटली कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज, और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लें, और उसके साथ साथ में वो फीस जो आपकी है उसको वो ऑनलाइन भर दें, चाहे वो नेट बैंकिंग के माध्यम से हो, चाहे वो डेबिट कार्ड से हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से हो, उसको वो प्रक्रिया पूरी कर लें। चूंकि कल यानी 5 मार्च आखिरी तारीख है फॉर जनवरी 2022 सेशन, और इसमें जो प्रोग्राम्स ऑन ऑफर हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। जैसे लगभग 13 बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें कि जनरल लेवल के प्रोग्राम भी हैं, जैसे बीए जनरल हो गया है, बीकॉम जनरल हो गया है, बीटीएस है, बीसीए है, बीएसडब्ल्यू है। इसी तरह से बीए संस्कृत हो गया, बीए उर्दू में लॉन्च किया अभी विश्वविद्यालय ने। इसी प्रकार से बीए ऑनर्स का अलग हम लोगों का वो है,
जिसमें हम लोग विभिन्न विषयों में ऑनर्स की डिग्री देते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, बीए में अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, तो इन सभी विषयों में ऑनर्स की डिग्री देती है यूनिवर्सिटी। और दिस इज एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ द यूजीसी, जिसके तहत चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, स्टूडेंट को ये ऑप्शन अवेलेबल रहती है कि एक स्पेशलाइजेशन करते हुए अन्य कौन से दूसरे विषय वो देख सकते हैं, कौन से विषय पढ़ सकते हैं, और उसको लेकर के वो अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं। उसके बारे में वो थोड़ा सा उन्हें ध्यान देना होगा। इसी प्रकार से बीएससी लेवल पे भी कुछ प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोग ऑनर्स की डिग्री देते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। बायोकेमिस्ट्री है, अगेन येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया एंड प्रोग्राम। तो ये कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बहुत सारे छात्र छात्राएं जो जुलाई 2021 सत्र में एडमिशन नहीं ले पाए थे और उसके बाद इंतजार कर रहे थे, और अब ये जब 2022 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया लगभग अब now it is coming almost towards the fag end. So my advice to all such prospective learners would be that they may immediately register for the ongoing session. Otherwise ये जुलाई सत्र के लिए वो ऑटोमेटिकली 6 महीने 8 महीने का जो भी समय लगेगा इसके बाद वो उतना समय उनको करेंगे। इसके साथ साथ बैचलर्स डिग्री के साथ साथ मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं, बहुत सारे मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स हैं, लगभग 37 कार्यक्रम हैं आज की तारीख में, जिसमें कि स्टूडेंट को एडमिशन दे रहे हैं, चाहे वो एमए इंग्लिश हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, सोशियोलॉजी हो, वुमेन एंड जेंडर स्टडीज पे हो, गांधी एंड पीस स्टडीज पे हो, टूरिज्म मैनेजमेंट पे हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। यही एक विशेषता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की कि विभिन्न कार्यक्रमों को जो कि अन्य विश्वविद्यालयों से उतना आसानी से सुलभ नहीं हो पाते हैं। बाकी कन्वेंशनल प्रोग्राम है, एमए इंग्लिश है, हिंदी है, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं, गांधी एंड पीस स्टडीज का कार्यक्रम हो गया, आपका टूरिज्म मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम हो गया, और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं मास्टर डिग्री लेवल पे जिसपे कि स्टूडेंट को प्रवेश लेकर के अपने कार्यक्रम को वो कर सकता है। और इसमें कुछ नए लॉन्च्ड प्रोग्राम्स भी हैं जो कि अभी जनवरी 2022 सत्र से ही शुरू किए गए हैं। जैसे एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है एमएससी इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। पहले पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट था, अब इसको और हम लोगों ने वो कर दिया है मास्टर डिग्री के लेवल का प्रोग्राम। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट तो ऑफर में है ही, उसके साथ साथ में ये एमएससी लेवल पे भी है। तो जो डायरेक्ट एडमिशन जैसे इस कार्यक्रम में लेना चाहेंगे तो उनको जो उसकी पात्रता है, जो एलिजिबिलिटी है, वो उसको देखना होगा। और जो लोग जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट किया है उनको लेटरल एंट्री मिलेगी फॉर सेकेंड ईयर एडमिशन, तो वो इसको देख सकते हैं। ऐसे ही मास्टर्स इन एनवायरमेंट एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, एमए इन सस्टेनेबिलिटी साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन अर्बन स्टडीज, फिर एमएससी इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट। These are some of the new programs, upcoming programs, which have been launched very recently by the university. ये सभी कार्यक्रमों का लॉन्च अभी बहुत रिसेंटली किया गया है और ये सब इस सत्र में जनवरी 2022 सत्र में ये ऑफर में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कुछ नया करना चाहते हैं या नए कार्यक्रम की तरफ अपना रुझान रखते हैं तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका है। अब एनवायरनमेंट की ही हम बात करें, एनवायरनमेंट एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ या सस्टेनेबिलिटी साइंस की अगर हम बात करते हैं तो एनवायरनमेंट से लेकर के आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो गए हैं जिसके बारे में सभी को जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। और वो जागरूकता न केवल आपको अपने आसपास के वातावरण और आसपास के उस तक सीमित रखना है, बल्कि आप किस प्रकार से अपना बेसिक नॉलेज
बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, जिससे कि आपके साथ के रहने वाले, आपके परिवारजन, आपके जो जिस समाज में रहते हैं वहाँ के समाज के लोग, और पूरा देश बल्कि पूरा विश्व किस प्रकार से इस अवेयरनेस से, इस सेंसिटिविटी से लाभान्वित हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके बारे में बताते हैं। इसी तरह से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज येट अनदर एरिया, कि जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनकी अपनी क्या जिम्मेदारी है इस समाज के प्रति, इस सोसाइटी के प्रति। बहुत सारी चीज़ें इस समाज में, इस सोसाइटी में रहते हुए हम लोग करते हैं, लेकिन इन रिटर्न, इसी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग कहते हैं, कि इन रिटर्न व्हाट दीज कंपनीज आर डूइंग फॉर दी society as a whole. So these are some of the aspects, which are being covered under this Masters of Arts in Corporate Social Responsibility. ऐसे ही एक हमारा कार्यक्रम अभी लॉन्च हुआ है, MA in Urban Studies, शहरीकरण या अर्बनाइजेशन जिसकी हम बात करते हैं, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेकेड्स बहुत तेजी से फैला है, और ना केवल बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में और मिड टाउन, मिड लेवल के जो टाउन है, सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी काफ़ी तेज़ी से आया है, और एट टाइम्स बहुत हैफजर्ड ढंग से हो गया है, जो एक सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए वैसे नहीं हुआ है बहुत सारी जगहों पे, जिसके फलस्वरूप बहुत सारी परेशानियां भी हो रही हैं अर्बनाइजेशन से। पानी की किल्लत हो रही है, आसपास के माहौल को ठीक रखने की परेशानियां हो रही हैं, प्लस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि अर्बनाइजेशन जरूरी है, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिक सिस्टम। Without that, we cannot achieve it. It is no doubt an essential prerequisite. But at the same time, we also have to understand that what way the urbanization has to take place. यही सारे कुछ पहलू हैं जिसके बारे में ये दर्शाया गया है, और लोगों को किस प्रकार से इसके लिए सेंसिटाइज किया जाए जो बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन से, कि क्या इसका हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, हमारे वाटर रिसोर्सेज पे क्या कर रहा है, क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या इसका इम्पैक्ट है, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस पे क्या इसका इम्पैक्ट आ रहा है। ये सारे इश्यूज जो हैं ये इस कार्यक्रम में हम लोगों ने बताए हैं और उसके बारे में उसको वो किया है। तो दिस इज वन थिंग विच हैज बीन डिस्कस्ड एंड कन्वेड इन ऑल दीज प्रोग्राम्स। इसी प्रकार से MSc इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, येट अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत ही इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। तो ये सारे जो हैं ये कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिसको कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि दे हैव ऑल बीन लॉन्च्ड विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2022 सेशन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे डिप्लोमा लेवल पे प्रोग्राम्स हैं, सर्टिफिकेट लेवल पे प्रोग्राम हैं। तो इन सब की जानकारी हम लोग यही सोच रहे थे कि ये हम दें, और स्टूडेंट्स भी अपना पूरी तरह से इसको देखें, जिससे कि जो कार्यक्रम में उनका इंटरेस्ट है, जिसके प्रति उनका रुझान है, उसमें प्रवेश लेकर के वो अपने को उससे लाभान्वित कर सकें। तो ये कुछ कार्यक्रम है जिसके बारे में हम लोग बताना चाह रहे थे, और उसके साथ साथ में और भी इश्यूज हैं जो बीच बीच में हम लोग बताते रहेंगे। तो इस पे थोड़ा सा सभी जो हमारे प्रेजेंट लर्नर्स हैं या प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं, दोज हु इंटेंड टू टेक एडमिशन, वो कर लें। और ये प्रक्रिया पूरी जो है ये ऑनलाइन कर दी गई है, और ऑनलाइन में किस प्रकार से उनको प्रवेश लेना है, कहाँ पे रजिस्टर करना है, वो सारी जानकारी आपको हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है www.ignu.ac.in, और वहाँ पे आप जा करके रेलेवेंट लिंक पे क्लिक करके और सारी चीज़ें, गाइडलाइंस को पहले आपको रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद में आपको अपना जो डिटेल है वो देना है। वंस यू गेट रजिस्टर्ड देन ऑफ कोर्स यू कैन प्रोसीड फर्दर फॉर चूजिंग ए पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ स्टडी। जिस कार्यक्रम में आप प्रवेश लेना चाहते हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं, और उसके अनुरूप ही अपना अगला कदम उठा सकते हैं।
तो ये कुछ जरूरी चीजें थी जिसपे भी थोड़ा सा हम लोग समझ रहे थे कि ये चर्चा करना आवश्यक है, विशेष करके जिसमें कि बहुत सारे छात्र छात्राएं जो प्रवेश लेना चाहते हैं वो लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से, कुछ कंफ्यूजन की वजह से वो दूर हो जाएं और वो अपना प्रवेश समय से और सही कार्यक्रम के लिए वो ले सकें। इसके लिए वो है। और जहाँ तक हमारे कलीग डॉक्टर फैजल ने कहा कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पे पढ़ाई होती है या कैसे करते हैं, तो जैसा कि पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि हमारा जो अप्रोच है ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन वो मल्टीपल मीडिया अप्रोच होता है। मल्टीपल मीडिया माने एक से अधिक माध्यम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि प्रिंटेड फॉर्मेट है इन द फॉर्म ऑफ द स्टडी मटेरियल, फेस टू फेस फॉर्मेट होता है जिसमें कि फेस टू फेस ऑनलाइन अभी चल रहा है, लेकिन अब चूंकि पेंडेमिक की स्थिति में काफ़ी सुधार आ गया है, कोविड-19 का जो पेंडेमिक था उसमें काफ़ी अब सुधार हो गया है और ओमिक्रॉन वेरिएंट भी अब काफ़ी ज़्यादा उसमें उतनी परेशानी नहीं रह गई है। तो धीरे धीरे बहुत सारे कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस अब खुल रहे हैं, तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोगों का उन लोगों के साथ ही ये कार्यक्रम जो है वो फेस टू फेस मोड पे आ जाए। लेकिन जब तक वो नहीं आता है तब तक के लिए सभी लोग ये समझ लें कि सबको जो सपोर्ट है दैट विल ऑल बी प्रोवाइडेड ऑनलाइन, वो ऑनलाइन सपोर्ट दिया जाएगा और स्टूडेंट जो है ऑनलाइन के माध्यम से ही अपना प्रवेश से लेकर के काउंसलिंग अटेंड करना, असाइनमेंट सबमिशन करना, एग्जामिनेशन फॉर्म करना, अगले सत्र में अगर आप सेमेस्टर बेस्ड और सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम को छोड़ करके सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम इंक्लूडिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा उसको छोड़ करके अगले सेमेस्टर में एडमिशन लेना, अगले सत्र के लिए, अगले वर्ष के लिए, तो री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो उसको पूरी करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से ये चीजें आप लोग समझ के अपना प्रवेश को पूरा कर सकते हैं। तो बाकी जो हम लोग सपोर्ट देते हैं स्टूडेंट्स को फेस टू फेस के माध्यम से देते हैं। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर के माध्यम से ज्ञानवाणी के कार्यक्रम जो रेडियो पे हमारे चलते हैं, ज्ञान दर्शन के जो कार्यक्रम है वो हमारे चलते हैं। तो इन सभी में इग्नू कार्यक्रम जो है उनका प्रसारण होता है और उसके माध्यम से हम स्टूडेंट्स को अपने टीचिंग लर्निंग कराते हैं। और जो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है या फेस टू फेस काउंसलिंग अगर हो रही है तो उसको कैसे सप्लीमेंट कर सकते हैं वो हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कराते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जरूरी एस्पेक्ट है, जिसको कि सभी प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स इसको समझ लें और समझ के उसको वो देख लें। तो दिस इज an important aspect which we have to take into account. Dr. Fazal, any other issue which you have come across? जी सर, आपने डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में बता दिया, एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में बता दिया। बहुत सारे स्टूडेंट सर जब वो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं जी, तो उनकी समझ में नहीं आता कि वो किस तरह के प्रोग्राम में एडमिशन लें और किसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जी, और फिर वो कैसे फिर वो ऑनलाइन में रजिस्टर कराएं। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी उनको चाहिए। इसमें देखिए बहुत ही रेलेवेंट सवाल आपने पूछा कि बहुत सारे छात्र और छात्राएं जो प्रवेश लेना चाहते हैं, कुछ कंफ्यूजन उनके दिमाग में रहती है। जी, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये हम लोगों ने बड़ा ही क्लियरली मेंशन कर दिया है और हमने खास करके हम लोग दिल्ली क्षेत्रीय केंद्र 3 ने एक चार्ट बना दिया है बहुत सारे कार्यक्रमों के बारे में देखते हुए और वो सारा करते हुए एक रेडी रेकनर की तरह से चार्ट बनाया है जो हमारे वेबसाइट पे भी उपलब्ध है rcdelhi3@ignu.ac.in, जो हमारे फेसबुक पेज पे भी उपलब्ध है। जो इग्नू के वेबसाइट के माध्यम से हम अपने फेसबुक पर जा सकते हैं और होम पेज पे ही हमने उसको रखा हुआ है अपने फेसबुक के और
वेबसाइट पे कि जो विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश अभी जनवरी 2022 सत्र के लिए चल रहा है, उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या मिनिमम ड्यूरेशन है, क्या मैक्सिमम ड्यूरेशन है, क्या फी स्ट्रक्चर होगा इत्यादि, ये सब कुछ हमने बहुत ही क्लियर टर्म्स में उसमें रखा हुआ है। तो स्टूडेंट को दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, अगर वो हमारे वेबसाइट के माध्यम से या हमारे जो फेसबुक के माध्यम से उसको देख करके समझ के कर लें। ऑल्टरनेटिवली ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस स्टूडेंट जोन का एक लिंक है इग्नू के मेन वेबसाइट पे ही www.ignougnu.ac.in, ये हमारी वेबसाइट है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं होम पेज में, और एक सामने ही आता है स्टूडेंट जोन का। तो वहां पे जब आप स्टूडेंट जोन पे क्लिक करिएगा तो उसके बाद बहुत सारे सब ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें एक आता है ऑप्शन डाउनलोड्स। तो वो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो उसमें डाउनलोड में पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, उसी में एक आता है प्रोस्पेक्टस का भी लिंक। जब प्रोस्पेक्टस में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो कि हमारे अलग अलग कार्यक्रमों के लिए अलग अलग प्रोस्पेक्टस हम लोगों ने अपलोड किए हुए हैं। तो स्टूडेंट को इस समय कॉमन प्रोस्पेक्टस फॉर जनवरी 2022 सेशन के लिए वो देखना है, और उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोगों ने बताया है प्रोग्राम वाइज क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या आपको फुलफिल करना है, और क्या मिनिमम ड्यूरेशन है, क्या मैक्सिमम ड्यूरेशन है। ये चूंकि ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन का सिस्टम है तो इसलिए मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन, नॉर्मली स्टूडेंट सोचते हैं भाई जैसे कि 10th पास किया तो आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई की तो आपने 10th पास किया। इसी प्रकार से जब बीए में एडमिशन आप लेते हैं या एमए में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो बीए करने के लिए या एमए करने के लिए कार्यकाल है या समय जो है, अवधि जो है उसकी, वो उसमें दर्शाई गई है कि मिनिमम न्यूनतम समय जो लगेगा आपको बीए कंप्लीट करने में वो 3 वर्ष लगेगा, और अधिकतम समय जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 6 साल का हमने रखा है। यही इस ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम की विशेषता है कि बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग स्टूडेंट्स को देते हैं, चाहे वो विषय के चयन के बारे में हो, चाहे वो कार्यक्रम के चयन के बारे में हो, चाहे वो क्षेत्रीय रीजन या रीजनल सेंटर के बारे में हो, चाहे वो स्टडी सेंटर के बारे में हो। ये सारे जो प्रक्रिया है उसके अंदर बहुत ही लचीलापन हम लोगों ने रखा है, और वो इसीलिए दिया है कि ये जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है या मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, इसमें हमारे अधिकतर छात्र छात्राएं जो आते हैं दे आर ऑल वर्किंग, और वर्किंग होने के नाते चाहे वो अपना जॉब कर रहे हो, चाहे उनका अपना वोकेशन कोई है, चाहे अपना बिजनेस है, चाहे अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, या बहुत सारे लेडीज हैं, महिलाएं हैं जो कि गृहिणी हैं, लेकिन उनके मन में इस प्रकार से रहता है कि भाई हमने ग्रेजुएशन पूरी नहीं की या ये हमारी इच्छा अभी पूरी नहीं हो पाई है, तो वो उनके लिए और खास करके ऐसे वोकेशन ओरिएंटेड लोगों के लिए ये हमारे कार्यक्रम बहुत ही सुगम होते हैं। और चूंकि हमारी क्लासेस रेगुलर नहीं होती हैं, वीकेंड्स में होती हैं, और वीकेंड में भी अभी तक ये ऑनलाइन की प्रक्रिया चल रही थी, जो कि कुछ समय के बाद ऑफलाइन मोड पे हम लोग भी आ जाएंगे। तो ये जो फायदे हैं इसके, ये दर्शाता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना कार्य करते हुए, चाहे वो नौकरी है, चाहे आपका पर्सनल फ्रंट का काम हो, चाहे वो आपके डोमेस्टिक कोर हो, चाहे आपका प्रोफेशनल फ्रंट का हो, ऑफिस का हो, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, उसको करते हुए आपको प्रवेश अगर ले लिया है तो आप इग्नू के कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें ये कहीं पे कोई वो नहीं है। और किस विषय को चुने, किसका चयन करें, ये एक काफ़ी बड़ा सवाल हो जाता है। खास करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा दिमाग में उनके कन्फ्यूजन रहता है कि बीए हम जनरल करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, बीए
ऑनर्स करेंगे, मान लीजिए इकोनॉमिक्स में करते हैं या पॉलिटिकल साइंस में करते हैं, तो उसका क्या फायदा होगा। ऑनर्स करने के बाद में देखिए आप लोगों को एक ये फायदा मिल जाता है कि आप डायरेक्ट जो है वो मास्टर्स डिग्री के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बीए करने के बाद भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे विश्वविद्यालय में ऑनर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। ऑनर्स इज नथिंग बट एडिंग लिटिल मोर डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो उसमें बहुत सारे कार्यक्रमों में ऑनर्स उपलब्ध है, और अभी रिसेंटली हम लोगों ने संस्कृत में ऑनर्स बीए इन संस्कृत ऑनर्स लॉन्च किया, उर्दू में हमने लॉन्च किया जिसकी काफ़ी डिमांड है। इसी प्रकार से वोकेशनल स्टडीज़ में हमने किया है। तो ऐसे बहुत सारे वो हैं, तो स्टूडेंट को ये समझना है ऑनर्स है तो इम्पोर्टेंस है, तो थोड़ा स्टडी आवर्स का इनपुट भी इसके अंदर काफ़ी वो है। तो इसको थोड़ा समझते हुए स्टूडेंट अपना प्रवेश का काम कर सकते हैं, और साथ साथ में फीस स्ट्रक्चर भी दिया गया है कि भाई कितनी फीस कब कैसे आपको जमा करनी है, और ये प्रक्रिया भी एक टाइम कंस्ट्रेंट के रहते हुए आपको पूरा करना है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग चाह रहे थे। और इसको दोबारा से मैं दोहरा रहा हूँ कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है पूरे देश में, संभवतः विश्व का एक अनूठा विश्वविद्यालय, जिसका कार्य क्षेत्र पूरा देश है, और विदेशों में भी हम इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के आते हैं या ऑफर करते हैं, जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल कोर्स में हम ऑफर कर रहे हैं। तो उसमें किसी प्रकार से उनको कोई वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ में हर स्टेप पे ऑनलाइन जो सपोर्ट है वो हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं, और कौन सा विषय चुने, कुछ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि अगर आप सब्जेक्ट ए ले रहे हैं तो उसके साथ बी को लेना ही जरूरी है, या बी और सी में एक को लेना जरूरी है। तो वो सारी चीजें वो जैसे जैसे आप प्रवेश प्रक्रिया में आगे बढ़ते जाएंगे वो पॉपअप होता जाएगा। पॉपअप मतलब जैसे आपने एक क्लिक किया, आप नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करते हैं तो उसी समय आपके स्क्रीन पे एक पॉपअप आ जाएगा पूरा कि इसमें ये चीजें करनी है या ये चीजें आपकी अभी बाकी हैं। तो इसका केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य यही है कि किसी भी छात्र को रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी के चलते शिक्षा में कोई व्यवधान ना आए, और वो उनको पूरी तरह से समझ के और उसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। तो इसको अगर कर लेंगे तो आई एम श्योर दैट नोबडी विल हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन अबाउट इट, इवन इफ यू स्टिल हैव इट। तो आप मेल द्वारा इसका शंका निवारण कर सकते हैं। आप हम लोगों को क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली 3 में आप हमें मेल भेज दें rcdelhi3@ignu.ac.in। तुरंत हम लोग इसका जो भी निवारण है हम लोग करने का प्रयास करेंगे, और उसके तत्काल बाद आप उस पर अग्रिम प्रक्रिया कर सकते हैं। डॉक्टर फैजल अनम्यूट कर लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है हमारे जो प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं जी उनको दी है, और मैं समझता हूँ कि सारी इंफॉर्मेशन जो है प्रवेश से रिलेटेड और इग्नू सिस्टम से मुताल्लिक सभी इस तरह की जानकारी जो है हमने प्रोवाइड की है। और जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो इग्नू की वेबसाइट पे, जो इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मिल जाएगी। जो रीजनल सेंटर की वेबसाइट है RC दिल्ली 3 की, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जैसा कि आपने पहले ही बता दिया है जी। तो ये हमारा इस तरह का कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं, जो ऑलरेडी हमारे लर्नर्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो लर्नर्स नहीं हैं वो भी इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले करके इग्नू सिस्टम से और इग्नू के हायर एजुकेशन सिस्टम से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जो फ्लेक्सिबिलिटी इग्नू प्रोवाइड करता है वो मेरी समझ से किसी और सिस्टम में शायद अवेलेबल नहीं है। तो इसी के साथ मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें, हमारे लर्नर्स को, प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स को दिया, और इसी के साथ मैं इस सेशन को इसमें बस एक बार और हम चलते चलते फिर से यही कहना चाहेंगे कि चूंकि समय कम है तो
जिन स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया है और फीस पेमेंट अभी नहीं कर पाए हैं, वो जल्द से जल्द कर लें, उनके पास समय बहुत कम है और चूंकि कल ही इसकी आखिरी तारीख है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में अभी हम देख रहे थे, काफ़ी बड़ी संख्या में अभी छात्रों ने जो रजिस्टर कर लिया है लेकिन फीस पेमेंट नहीं किया है। जी जी। तो उसकी प्रक्रिया को वो पूरी कर लें, जिससे कि समय रहते हुए वो अपना काम पूरा कर लें और बाद में फिर कोई परेशानी हो या कुछ वो हो तो उसके लिए उनको तकलीफ ना हो बस। तो यही हम कहेंगे। और चूंकि अभी फ्रेश एडमिशन के साथ साथ री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी अभी चल रही है और उसकी भी तारीख 5 मार्च है आज के समय में, तो वो भी अगर वो समय रहते हुए कर देते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि उन लोगों का जो है वो प्रवेश समय पे हो जाएगा और वो समय का अच्छा सदुपयोग करते हुए जनवरी 2022 सत्र से ही अपनी शिक्षा को जारी रख सकेंगे और बिना किसी विशेष व्यवधान के। और स्टडी मटेरियल जब तक नहीं आता है, वो सॉफ्ट कॉपी, जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, सॉफ्ट कॉपी इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑन द लिंक ऑफ ई ज्ञान कोश, और बाकी इस प्रकार से और सपोर्ट है तो उसको देखें और बहुत ध्यानपूर्वक। ये सारा हमारी जो वेबसाइट है वो लर्नर फ्रेंडली है, इंडिविजुअल फ्रेंडली है। रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट है, जो फेसबुक है, उस पर हर प्रकार के जो अपडेट्स हैं हम लोग देते रहते हैं, उससे कि स्टूडेंट्स उसको समझ के अगला कदम क्या उठाना है उसके अनुरूप उठाए। और हमें पूरा विश्वास है कि इस पे वो जल्द से जल्द अपनी कार्यवाही करेंगे और अपने प्रवेश प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। तो थैंक यू once again to one and all, and we are all hopeful that this information, this interactive session which we have had will be of use to all our present and prospective learners. आप सभी लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद और आशा करते हैं कि जिस प्रकार से बताया गया है आप उससे लाभान्वित होंगे और अपनी प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। सर। Thank you.